न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MNS न्यूज लाइव। आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मर्शिद। आइए जानते हैं देश और दुनिया की क्राइम की खबर। सना खान मर्डर, ब्लैकमेलिंग, हनी ट्रैप और रुपयों की बंदरबाट। बीजेपी नेता सना खान के मर्डर की कहानी उनकी मां की जुबानी। सना का कत्ल हुए करीब 21 दिनों का वक्त गुजर चुका है और इस सिलसिले में रिपोर्ट दर्ज हुए करीब 19 दिन गुजर चुके हैं, जबकि इस मामले के मुख्य आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू साहू की गिरफ्तारी को करीब 11 दिन बीत चुके हैं। लेकिन बावजूद इन सब के सना की लाश का कुछ अता पता नहीं है। जबलपुर से लेकर रायपुर और संबलपुर से लेकर ही हीरापुर तक बहने वाली नदी हिरन नदी में बीजेपी नेता सना खान की लाश को तलाश किया जा रहा है। पुलिस और SDRF की अलग अलग टीमें कहीं पानी में गोते लगा रही है तो कहीं जंगलों और झाड़ियों की खाक छान रही है, लेकिन सना की लाश नहीं मिल रही है। कहाँ है सना खान की लाश? सना का कत्ल हुए करीब 21 दिनों तक का वक्त गुजर चुका है और इस सिलसिले में रिपोर्ट लिखवाए हुए करीब 19 दिन गुजर चुके हैं, जबकि पुलिस को इस मामले में मुख्य आरोपी अमित साहू उर्फ पप्पू साहू को गिरफ्तार किए करीब 11 दिन का वक्त हो चुका है। लेकिन मुलजिम की गिरफ्तारी और उनकी निशानदेही के बावजूद सना की लाश का कोई ठिकाना नहीं है। कत्ल के पीछे हनी ट्रैप और साजिश। अलबत्ता उसके कत्ल को लेकर अब एक नई और चौंकाने वाली कहानी जरूर सामने आ गई है और ये कहानी हनी ट्रैप में सना खान के इस्तेमाल की है और इस हनी ट्रैप के रुपयों के बंदरबाट के सिलसिले में हुए उसके कत्ल की। लेकिन इससे पहले कि हनी ट्रैप के जरिए लाखों रुपए की वसूली के इस खेल और इस खेल में गई सूनी की जान, अब आपको इस केस की पूरी कहानी तफसील से बताते हैं। आइए। सना की मां ने पुलिस को दी नई तहरीर। असल में नागपुर में सना खान की मां मेहरुनिसा ने इस सिलसिले में पुलिस को एक नई शिकायत दी है, जिसमें उन्होंने बताया कि किस तरह जबलपुर का रहने वाला कारोबारी अमित साहू उसकी बेटी को हनी ट्रैप के खेल में चारों की तरह इस्तेमाल कर रहा था। पुलिस का कहना है कि जब उसने इस पहलू की जांच की तो उसे हनी ट्रैप के इस रैकेट को लेकर कई चौंकाने वाली जानकारी हाथ लगी है। पुलिस को पता चला कि साहू के इशारे पर सना कर नागपुर, जबलपुर और सिवनी समेत आसपास के इलाके में बड़े और प्रभावशाली लोगों के पास जाया करती थी, जहां इन अमीर और प्रभावशाली लोगों के रिश्ते बनाने के दौरान सना और साहू उन अतरंग पलों की तस्वीरें चुपके से अपने मोबाइल फोन और दूसरे डिवाइसेस में कैद कर लिया करती थी, जिसके बाद इन लोगों को ऐसी तस्वीरों और वीडियोस के सहारे ब्लैकमेल किया जाता था। अमित साहू निकला हनी ट्रैप का मास्टरमाइंड। पुलिस की माने तो शुरुआती पूछताछ में अमित साहू ने हनी ट्रैप रैकेट चलाने और इसमें सना खान का इस्तेमाल एक मोहरे की तरह करने की बात कबूली है, लेकिन अब तक ना तो कोई पुलिस सना खान के मोबाइल फोन बरामद कर पाई और ना ही उसे अमित साहू ने ही अपने फोन सौंपे हैं। ऐसे में पुलिस को अब भी हनी ट्रैप रैकेट और उसके चलते हुए मर्डर की इस वारदात से जुड़े कई सबूतों का इंतजार है। पुलिस की माने तो साहू सना खान के मोबाइल फोन उसकी लाश के साथ नदी में फेंकने की बात कह रहा है, जबकि अपने मोबाइल फोन को लेकर भी झूठ बोल रहा है। लेकिन उसे यकीन है कि वो जल्द ही ये फोन बरामद कर और इसी के साथ उसे हनी ट्रैप रैकेट से जुड़े कई सबूत भी मिल जाएंगे। कई राज्यों तक फैला है अमित साहू का हनी ट्रैप रैकेट। पुलिस को शक है कि इस रैकेट के लोग महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के लोगों को अपना शिकार बना रहे थे और इस रैकेट में जिस तेजी से इतने बड़े इलाके में अपना जाल बटा फैला लिया था, उसे देखकर लगता है कि अब तक हनी ट्रैप के जरिए की गई वसूली की रकम करोड़ों रुपए तक पहुंच गई होगी। इस रैकेट की शुरुआत तब हुई जब सोशल मीडिया पर सना खान और अमित साहू के बीच मुलाकात हुई और फिर ये मुलाकात दोस्ती और फिर शादी में बदल गई। सना खान और अमित साहू ने इसी साल 24 अप्रैल को शादी की थी।
पुलिस की माने तो दोनों ये काम उससे पहले यानी कि मार्च के महीने से ही शुरू कर चुके थे, लेकिन शादी के बाद दोनों नए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को टारगेट करने लगे थे। शादी के बाद सना पर शक करता था अमित। हालांकि अजीब बात यह है कि इतना सब कुछ होने के बाद भी अमित साहू को सना खान के चरित्र पर शक था और इस बात को लेकर उसकी कई बार सना से लड़ाई भी हो चुकी है। जांच में ये भी सामने आया है कि सना ने साहू को कारोबार के लिए लाखों रुपए भी दे रखे थे, लेकिन साहू ना तो वो रुपए वापस लौटा रहा था और ना ही अपने कारोबार के बारे में उसे कोई जानकारी दे रहा था। ऐसे में दोनों रुपए पैसों को लेकर भी आपस में लड़ रहे थे। पुलिस को पता चलता है कि अमित साहू ने जबलपुर शहर का पॉश इलाका राजोल टाउनशिप के खास तौर पर इन्हीं साजिशों के लिए एक मकान किराए पर ले रखा था और यहीं से अपने काले कारोबार चलाया करता था। 1 अगस्त को जबलपुर के इसी मकान में सना खान के साथ हुई तीखी नोकझोंक के बाद अमित साहू ने सना के सिर पर भारी चीज से वार कर उसकी जान ले ली थी। नई तहरीर के आधार पर नया मुकदमा दर्ज पुलिस ने फिलहाल अमित साहू और उनके साथियों के खिलाफ कत्ल का मुकदमा को दर्ज कर लिया गया है। सना खान की मां मेहरुन्निसा की शिकायत के बाद साहू और उसके साथियों के खिलाफ आईपीसी की धारा 384, 386 और 389 के तहत जबरन वसूली, 354 डी यानी महिला का पीछा करना, 120 बी आपराधिक साजिश रचना और 34 यानी किसी जुर्म के लिए एक राय होना कर जुर्म करने के इल्जाम में भी रिपोर्ट लिखी है। हनी ट्रैप के लिए शिकार का चुनाव करता था अमित साहू। पुलिस की छानबीन में साफ हुआ कि हनी ट्रैप में फंसाने के लिए शिकार की तलाश और उनका चुनाव अमित साहू किया करता था और फिर उसके इशारे पर पहले सना खान उन लोगों को साथ देती थी, फिर उनसे मीठी मीठी बातों में फंसाती थी और फिर उनका वीडियो शूट करने के लिए उन्हें अपने खुफिया ठिकाने तक ले जाया करती थी। फिर दोनों मिलकर चुपके से उनके वीडियो और तस्वीर निकाल लेते थे। पुलिस को पता चला कि सना खान अपने साथ 3 मोबाइल फोन तो रखती ही थी, उसके पास कम से कम 10 सिम कार्ड भी थे जिनका इस्तेमाल वो इन्हीं कामों के लिए किया करती थी। प्रभावशाली और सफेद पोशों के बीच हड़कंप जाहिर है। अब सना खान के कत्ल और हनी ट्रैप की इस कहानी के सामने आने के बाद एमपी, यूपी और महाराष्ट्र के कई प्रभावशाली और सफेद पोशों के बीच भी हड़कंप मच गया है। हालांकि सना की मां ने अपनी शिकायत में पुलिस को बताया कि अमित साहू इस रैकेट में उनकी बेटी का इस्तेमाल कर रहा था। जबलपुर में ही था कातिल। अमित साहू और सना खान में पुरानी दोस्ती थी, दोनों शादी भी कर चुके थे, लेकिन दोनों के बीच अक्सर विवाद भी होता था। वो 1 अगस्त को नागपुर से जबलपुर के लिए रवाना हुई थी। इसके बाद 1 और 2 अगस्त के दरमियान रात को दोनों के बीच फिर से विवाद हुआ, जिसके बाद कथित तौर पर अमित ने सना की जान ले ली थी। जबलपुर पहुंचने के बाद जब सना के तीनों मोबाइल फोन रहस्यमयी तरीके से स्विच ऑफ हो गए तो घर वालों ने पहले नागपुर में सना की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई और फिर मामले की तफ्तीश के लिए जबलपुर पुलिस के पास पहुंचे। पहले तो जबलपुर पुलिस ने इसे हल्के में लिया, लेकिन बाद में ये साफ हो गया कि सना खान का कत्ल हो चुका है, कातिल जबलपुर से ही है। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल में देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी आप डाउनलोड करें। इंस्टा, ट्विटर, फेसबुक और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnews.com पर। फिलहाल वक्त हो चुका है एक ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखेंगे ऐसी ही कुछ क्राइम की खबरें। नमस्कार।